यूपी में मुलायम अखिलेश की जंग में अखिलेश ने मारी बाजी। चुनाव आयोग से अखिलेश को मिला साइकिल चुनाव चिन्ह। अखिलेश यादव ने और उनके गुट ने माना असली समाजवादी पार्टी। मुलायम को मोर्चे पर मिली मात। अखिलेश मुलायम से मिलने पहुंचे। चुनाव आयोग के फैसले के बाद लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश के घर के बाहर जुटे समर्थक जमकर बन रहा है जश्न। चुनाव आयोग के फैसले से खुश नजर आए रामगोपाल यादव। समर्थकों को बताई जीत। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। लखनऊ में अखिलेश समर्थकों ने खोली होली, एक दूजे को लगाया गुलाल। अखिलेश की फोटो लेकर ढोल नगाड़े पर झूमे समर्थक। लालू बोले अखिलेश का साथ देकर सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ने से रोकी मुलायम। प्रचार में मैं भी दूंगा साथ। अखिलेश की समाजवादी पार्टी से कांग्रेस के गठबंधन के बढ़ गए आसार। साइकिल से उतारे जाने के बाद अब दूसरे सिंबल पर लड़ सकते हैं मुलायम के उम्मीदवार। भतीजे से पहली जंग में चाचा शिवपाल को मिली हार। लखनऊ में समाजवादी दफ्तर में राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिखाई दिए दो सूचना पट। मुलायम ने बेटे के खिलाफ खेला मुस्लिम कार्ड। अखिलेश के उम्मीदवारों की सूची में मुस्लिम उम्मीदवारों की कमी का दिया हवाला। फर्रुखाबाद में बीएसपी के कार्यक्रम में मायावती को जिंदा देवी करार दिया गया। बयान पर जांच में जुटा प्रशासन। सुप्रीम कोर्ट ने प्रचार को धर्म से जोड़ने पर लगा रखी है पाबंदी। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी। 149 उम्मीदवारों के नाम का हुआ ऐलान। बीजेपी ने देवबंद से ब्रजेश सिंह, सरधना से संगीत सोम, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, मथुरा से श्रीकांत शर्मा को दिया टिकट। बेहट से महावीर राणा, मेरठ से लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बनाया बीजेपी ने उम्मीदवार। उत्तराखंड विधानसभा के लिए भी बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। 68 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, शाला रानी, सतपाल महाराज के साथ विजय बोगुणा के बेटे सौरभ बोगुणा और हरक सिंह रावत को दिया टिकट। आगरा की बात सीट से विधायक महेंद्र अरिंदम सिंह ने बीजेपी का दामन थामा। पत्नी के साथ शामिल हुए। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी ज्वाइन की। पीएम मोदी और अमित शाह की अगुवाई में उत्तराखंड के विकास का भरोसा। पूर्व मंत्री कांग्रेस के नेता केदार सिंह रावत भी बीजेपी में शामिल। उत्तरकाशी में माने जाते हैं काफी प्रभावशाली। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी संजय कपूर ने यशपाल आर्य को बताया धोखेबाज। बोले कांग्रेस ने बहुत दिया लेकिन उनका लालच कम नहीं हुआ। बीएसपी से निष्कासित यूपी के साहिबाबाद के विधायक अमरपाल सिंह ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का है उन पर आरोप। कांग्रेस में शामिल होने को सिद्धू ने बताया घर वापसी। कौशल्या, कैकेयी और मंत्रा का नाम लेकर बीजेपी पर तंज। विक्रम मजीठिया का सिद्धू परिवार। बोले एचएस फुल्का बोले सिद्धू कैसे भूल गए 84 के दंगे। कांग्रेस को कातिलों की पार्टी बताने वाले सिद्धू कैसे इसे कह रहे हैं घर वापसी। गोवा की प्रेनम सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर। आज किया नामांकन। ऋषिकेश में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया वार। 15 लाख के सूट का किया जिक्र। दिखाया अपना फटा हुआ कुर्ता। तो मैं देखता हूं कि भैया मेरा यहाँ बजट फटा है, ये मेरा कुर्ता फटा है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। राहुल बोले हर चीज को मोदी से जोड़ने का आम हो चुका है चलन। कुछ दिनों में मोदी का मुखौटा लगाकर होगी रामलीला। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने गतिरोध का उठाया मुद्दा। जम्मू कश्मीर में जोरदार बर्फबारी। मूसलाधार बारिश की शक्ल में गिरी बर्फ। जम्मू श्रीनगर हाईवे हुआ बंद। श्रीनगर का चप्पा चप्पा हुआ सर्द सफेद। पेड़ पौधों पर बर्फ ही बर्फ। बर्फ ओढ़े चलती नजर आई गाड़ियां। बर्फ की मोटी परत से ढक गया शहर का कोना कोना। पटनी टॉप में भी हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। जवाहर टनल वाला रास्ता हुआ बंद।
बर्फबारी से पूरी तरह सफेद हुआ शिमला। चर्च से लेकर हर तरफ बर्फ ही बर्फ, लेकिन सैलानियों की हुई मौज। शिमला में बारिश के बाद आज जमकर बर्फबारी। सड़कों पर मोटी बर्फ की परत। NH5 बंद किया गया। शिमला में घरों की छत पर भी बर्फ की मोटी मोटी चादरें। स्थानीय निवासी घरों में दुबके। मंडी में भी जबरदस्त बर्फबारी। हर तरफ सफेदी ही सफेदी, कड़ाके की पड़ रही है ठंड। हरिद्वार में जबरदस्त ठंड। सोमवार को हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु गायब। दिल्ली में आज भी नहीं खिली धूप। कड़ाके की ठंड छाई रही धुंध। शिमला में बर्फबारी में रास्ता जाम होने पर जवानों ने गर्भवती महिला को पीठ पर लादकर पहुंचाया अस्पताल। 10 किलोमीटर पैदल चली। रंग लाई मेहनत। महिला ने प्यारे से मासूम को दिया जन्म। डॉक्टर्स ने कहा देर होने पर हो सकती थी परेशानी। ATM से कैश निकालने की सीमा बढ़ी। अब एक दिन में 10,000 रुपए कैश निकाल सकेंगे आप। पहले 4,000 रुपए की थी लिमिट। सेविंग अकाउंट से कैश निकालने की साप्ताहिक सीमा में कोई बदलाव नहीं। अभी भी आप 24,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। करंट अकाउंट से 2 गुना इजाफा। अब 50,000 की जगह आप 1 लाख रुपए हफ्ते में निकाल सकेंगे। दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में कारोबारियों ने केजरीवाल के खिलाफ किया प्रदर्शन। सरकारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का विरोध। दिल्ली में NSC पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने गणतंत्र दिवस के परेड का अभ्यास किया। 26 जनवरी को दिखाएंगे जांबाजी भरे करतब। मदुरई के अलंगनूर में कोर्ट की पाबंदी के बावजूद जल्लीकट्टी में सांडों की जमकर हुई लड़ाई। पुलिस भी वहां पर थी मौजूद। अलंगनूर में सांडों ने वीडियो शूट कर रहे कैमरामैन को पटका। जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। कोयम्बटूर के सोमबत्ती में मुर्गों की लड़ाई का दृश्य। अदालत की प्रतिबंध के बावजूद आयोजन। असम के बारपेटा में AIUDF के मुखिया अजमल का लोगों ने जलाया पुतला। अजमल ने एक बयान दिया था, चंदा देने पर शांत हो जाती है जनता। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को किया ढेर। 3 के AK-47 भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। असम के हदसिंगी मारी से 2 लोग गिरफ्तार। 800 डेटोनेटर्स बरामद। दिल्ली के मंगोलपुरी में 35 साल की पत्थर से कुचलकर हत्या। सड़क किनारे मिला शव। दिल्ली से व्यापारी के लूट के मामले में मुरादाबाद पुलिस ने 2 सिपाहियों को किया निलंबित। मामला दर्ज। दिल्ली के हरिनगर में कपड़ा शोरूम में 25 लाख रुपए की लूट। CCTV में कैद वारदात। दिल्ली के सागरपुर में पिता की घिनौनी करतूत। अपनी ही बेटी के साथ किया दुष्कर्म। यूपी के गाजियाबाद में अवैध शराब के अड्डे पर पुलिस और आबकारी विभाग ने मारा छापा। 4,000 लीटर शराब जब्त। यूपी के आजमगढ़ में 1,01,000 की विदेशी करेंसी बरामद। 1 गिरफ्तार। यूपी के हाथरस में गांव के ही 2 लोगों ने महिला को जिंदा जलाया। गंभीर अवस्था में महिला अस्पताल में भर्ती। जहानाबाद के स्कूल में शिक्षिका की दिव्यांग नाबालिग बेटी से गैंगरेप। स्कूल के शिक्षक समेत 4 पर आरोप। भीड़ में गई नाबालिग छात्राओं ने एक स्कूल के शिक्षक पर यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप। 5 महीने से कर रहा था गलत हरकतें। स्कूल प्रबंधन ने किया सस्पेंड। बीकानेर में महोत्सव के दौरान अंगारों पर डांस। जसनाथ संप्रदाय के लोगों ने किया ये नृत्य। कोलकाता में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी की कैंटीन में आग। कोई हताहत नहीं। राजस्थान के बाली में टोल मांगने पर ट्रक चालक साथियों ने किया हमला। बैरियर तोड़कर फरार। झांसी में सदर में एक युवक ने दारोगा पर गोली मारने का आरोप लगाया। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। इलाहाबाद में पुलिस ने अलग अलग जगहों से 16 लाख रुपए कैश बरामद किया। इलाके से 10 लाख रुपए एक कार से मिले। आचार संहिता के बीच गाजीपुर पुलिस ने पकड़ा हथियारों का और शराब का जखीरा। 1 गिरफ्तार। यूपी में लखीमपुर खीरी में पुलिस ने निघासन इलाके से पशु तस्करों से बरामद की 50 जानवर। लोगों में बांटे।
यूपी की महाराजगंज पुलिस ने सोशल मीडिया में पीएम मोदी की आपत्तिजनक तस्वीर डालने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। बीजेपी नेता ने की थी शिकायत। मथुरा में स्टीयरिंग फेल होने से गड्ढे में गिर गई स्कूली बस, 40 से ज्यादा बच्चे घायल। इटावा में दो भाइयों के बीच गोलीबारी में सड़क पर 11 साल के बच्चे को गोली लगी, मौके पर दम तोड़ा। यूपी के हरदोई में पुलिस के हत्थे चढ़ा वाहन चोर गैंग का सरगना। बीटेक का छात्र रहे युवक के पास से 9 बाइक्स बरामद। हैदराबाद पुलिस ने मुथूट फाइनेंस कंपनी से 41 लाख किलो सोने के जेवरात की चोरी का केस सुलझा लिया, 5 गिरफ्तार। हाथरस पुलिस ने गाड़ी से 1 क्विंटल 30 किलो गांजा बरामद किया, 2 गिरफ्तार। कर्नाटक के तुमकुर में वर्दी शर्मसार, सब इंस्पेक्टर पर बलात्कार का आरोप। धौलपुर पुलिस ने 6 डकैतों को दबोचा, एक राशन डीलर के घर इन्होंने डाला था डाका। लखीमपुर गिरी में 400 साल पुराने मेढक मंदिर से अष्ट धातु की प्रतिमा चोरी, लोगों में गुस्सा। हाथरस के सादापुर गांव में 5 फीट लंबा अजगर देखकर सदमे में लोग, बाद में वन विभाग ने पकड़ा। बेंगलुरु में सीआईएसएफ के जवान ने गोली मारकर आत्महत्या की, नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मलबा डहा दबकर 2 बच्चों की मौत, मां गंभीर रूप से घायल। वर्धमान में अवैध शराब के कारोबार पर भिड़ गए डीएमसी कार्यकर्ताओं के 2 गुट, चली गोली, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। कटनी में एसपी गौरव तिवारी का तबादला रोकने की मांग को लेकर हंगामा, लोगों ने ट्रेन रोकी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। राजस्थान के प्रतापगढ़ में अलाव में झुलसा युवक, अस्पताल में मौत। एक महिला ने अलीम खेड़ा आंगनवाड़ी केंद्र को गोद लिया, बहू के नाम से 27 कुर्सियों का दान दिया।